नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। आज बच्चों हम इसके सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बच्चों आपको एक इक्वेशन क्या दी है। पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर में 11। ये आपकी बच्चों पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x माइनस 4y माइनस 24। ये आपको बच्चों सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। इन इक्वेशनों के द्वारा आपको x और y का मान निकालना है और फिर उस x y का मान आपको किस में पुट करना है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। तो यहां पर अगर आप x और y का मान पुट कर देंगे तो आपका m का मान क्या है, निकल जाएगा। तो आइए बच्चों हम पहले क्या है, प्रतिस्थापन। सब ये जो क्वेश्चन करेंगे हम कौन से मेथड से करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये मेथड बच्चों हम क्या हो जाएगा, लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों। अब क्या, इन दोनों इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है, बात करते हैं बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या बच्चों, 2x प्लस 3y किसके बराबर, 11। बच्चों 3y आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट में जाके क्या होगा, माइनस में। 2x 11 माइनस 3y। और बच्चों दो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, इधर जाके डिवाइड में। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। किससे निकाली आपने, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आपको पुट किस में करना पड़ेगा, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x माइनस 4y माइनस 24। और बच्चों x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y बटे में 2। तो बच्चों यहाँ पे 2 और x की जगह 11 माइनस 3y बटे में 2। 2 से 2 डिवाइड, ये आ गया बच्चों 11, 3y 4y माइनस 24। 3y और 4y जुड़ के कितना हो गया बच्चों, 7y। 11 बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट में जाके क्या है, साइन बदल जाएगा। तो क्या, माइनस 24 माइनस 11, ये आ गया बच्चों माइनस 7y। दोनों ऐड हो गए बच्चों माइनस के 35। माइनस से माइनस आपका कट गया। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, 7y इज इक्वल टू 35। बच्चों 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 35 बटे में 7। y की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 5। y का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई, अब आपको x की निकालनी। चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे x इजिकल टू 11 माइनस 3y बटे 2 में पुट कर दो। तो यहां पर हमें क्या है, ये आसान लग रहा है, तो हम इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, y की पुट करेंगे। ठीक है। ये लो बच्चों,
क्या है हमारे पास, x 11 माइनस 3y बटे में 2। y की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 5। y की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 5 बटे में 2। 3 गुणे 5 बच्चों कितना, 15 बटे में 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -4 बटे में 2। कट गया, क्या आ गया बच्चों, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। m का मान आपको निकालना है। y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 5, यहाँ आप 5 लिख देंगे। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और प्लस में 3। अब बच्चों 3 आपका इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 5 माइनस 3, ये आ गया बच्चों -2 है। 5 में से 3 चले गए, 2 बराबर -2 है। अब बच्चों नेक्स्ट, ये 2 और ये बच्चों -2 बच्चों डिवाइड में, माइनस का निशान, 2 से 2 कट गया, माइनस का निशान ऊपर चला जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना बच्चों, 1, और माइनस का निशान ऊपर चला गया। तो m की कितनी वैल्यू आ गई, -1। आपको m की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है सही बच्चों को। इसे आप बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट या आप इसे कॉपी कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज में ही आपको बच्चों कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है और उनका अंतर कितना है, 26। तो हम पहला नंबर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, x। सेकेंड नंबर लेट सेकेंड नंबर y। अब इन दोनों नंबरों में से एक क्या है, बड़ा है। हमने ये मान लिया कि x क्या है, बड़ा है किससे, y से। तो इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार भाई, क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दो नंबरों में डिफरेंस x माइनस वाई। जैसे आप दो भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई से क्या है, 5 वर्ष बड़ा है। मोहन जो है सोहन से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। मोहन किससे बड़ा है, सोहन से, कितने वर्ष, 5। तो मोहन और सोहन का अंतर कितना आएगा, मोहन और सोहन का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। वैसे ही ये कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26। तो x माइनस वाई क्या आ गया भाई आपके पास, 26। ये बात क्लियर है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। वन नंबर इज 3, यानी x क्या है, 3 टाइम्स ऑफ क्या, y। बड़ा वाला नंबर ही बड़ा है भाई किससे, y से, कितना, 3 गुना। तो x किसके बराबर आ गया, 3 भाई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x put the value of x in equation first। क्या भाई,
x माइनस वाई इजिकल टू 26 और x की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? x बराबर क्या है? 3y माइनस में y बराबर 26। 3y में से एक y चला गया, 2y 26, y बराबर 26 बटे में y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। y का मान कितना आ गया बच्चों? 13। यानी पहला नंबर, सॉरी y क्या है आपका? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना आ गया भाई? 13 आ गया। अब आपको कौन सा निकालना है? फर्स्ट नंबर x। तो x किसके बराबर दिया हुआ है? 3y। x बराबर 3 गुणे 13। x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। एक नंबर 13 आ गया और दूसरा नंबर कितना आ गया बच्चों? 39। क्लियर है बच्चों? ये थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? कंप्लीट होता है। इसका भी बच्चों एक बार कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन थर्ड का। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। बच्चों, दो एंगल है जिसमें बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। और सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, ये लाइन। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? दो एंगल जिनका सम कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है, उसे आप क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सॉल्यूशन बच्चों, लेट फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है बच्चों आपका? x। लेट सेकेंड एंगल y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल है यानी x प्लस वाई इजिकल टू क्या? 180। ठीक है। एंड वन एंगल इज 18 एक्सटी टू अदर। एक एंगल क्या है? बड़ा है। हम मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे? y से। तो x किसके बराबर आ गया बच्चों? y प्लस में 18। ये क्या बच्चों आपकी? सेकेंड। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? y प्लस 18। y से 18 बड़ा है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या भाई? x प्लस 5 इसके बराबर 180 की। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है y प्लस में 18 प्लस में y 180। एक y बच्चों, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया? x की जगह आपने क्या पुट कर दिया? x की वैल्यू आपके पास क्या है? y प्लस 18। तो x की जगह आपने y प्लस 18 लिख दिया। एक y 2y, और बच्चों 18 इधर प्लस में उधर जाके 2y किसके बराबर? y बराबर में क्या? 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। y क्या आ गई? अब आपको क्या निकालनी है? x की, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो। हम क्या है? पुट करते हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन में। x किसके बराबर दिया हुआ है? y प्लस में 18 और y की 81 और ये बच्चों 18, ये आ गया कितना? 99। x का मान कितना आ गया बच्चों? 99। तो दो एंगल हो गए, एक एंगल बच्चों 81 और एक एंगल 99। अगर इनका सब करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। और अगर डिफरेंस करोगे तो वन नंबर इज 18 एक्सटी टू द स्मॉलर नंबर। क्लियर है भाई? इसे आप कॉपी कर ले बच्चों या स्क्रीन शॉट ले लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। बच्चों एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बल्ले खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है और दुकानदार को कितने रुपए देता है, 3800 रुपए। लेटर और बाद में सी बाय वह खरीदती है 3 बैट एंड 5 बॉल्स। बाद में 3 बैट खरीदती है और 5 बॉल और कितने रुपए देती है, 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको क्या दाम बतानी है, कीमत बतानी है एक बैट की और एक बॉल की। तो आप लेट कर लें बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट कितने रुपए का ले रहे हो आप, एक्स रुपए का। नहीं पता तो हमने वेरिएबल मान लिया, एक्स रुपए का एक बैट ले रहे हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना बच्चों, वाई रुपए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बल्ले कितने खरीद रहे हो बच्चों, 7। मैं कह रहा हूं अगर एक बल्ले की कीमत एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं 100 रुपए, तो 7 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 700 रुपए। पर बच्चों यहाँ पे कीमत 100 रुपए नहीं है, कीमत कितनी है, एक्स रुपए। तो एक्स का गुणा किसके साथ बच्चों, 7 के साथ, 7x। इसी प्रकार बच्चों एक बॉल कितने की है, y की, तो 6 बॉल कितने की, 6y की। तो आप इसे क्या लिखोगे, 7x प्लस 6y। और दुकानदार को कितने रुपए दे दिए, 3800। बाद में दोबारा वो जब जाती है तो अब 3 ही बैट खरीद रही है। एक बैट कितने रुपए का, एक्स रुपए का, एक्स रुपए दे रहे हो एक बैट के लिए, तो 3 बैट के लिए कितने रुपए दोगे, 3x। और एक बॉल के लिए y रुपए, तो 5 बॉल के लिए 5y। और दुकानदार को कितने रुपए दे रहे हो, 1750। ये आपकी बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बैट का यूज करके आपको बताना है कि एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है। ठीक है भाई, अब हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। छह वाई बच्चों इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। सात बच्चों इधर गुणे में, इधर जाके भाग में। एक्स का मान क्या आ गया बच्चों, 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये वैल्यू आपको किसमें पुट करनी है बच्चों, आपने कौन सी इक्वेशन यूज करी हुई है, फर्स्ट। तो किसमें पुट करना पड़ेगा, सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपके पास, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 और बच्चों x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, x की वैल्यू आ चुकी है 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस में 5y गुणे में 1750। अड़तीस सौ का गुणा बच्चों 3 से, तो ये जीरो 8 गुणे 3 24 की 4, कैरी कितना आ गया बच्चों 2, 3 गुणे 3 9 और 2 11, 11,400 माइनस 3 गुणे 6 बच्चों 18y बटे में क्या बच्चों 7
और ये 5y किसके बराबर बच्चों? 1750। एलसीएम लेते हैं बच्चों, इसके नीचे क्या है? 1, 11,400, 18y, 7 गुणे 5, 35y और 1750। इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 18y माइनस के और 35y प्लस के, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है बच्चों? माइनस में। निशान किसका बचता है? जो बड़ी संख्या होती है। 11,400 प्लस 17y बटे में 7। भाई 35 में से 18 चला गया, कितना? 17। और 1750 का गुणा किसके साथ बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा। चले बच्चों, अब मल्टीप्लाई करते भाई। 11,400 प्लस 17y, 1750 गुणे में 7। 11,400 प्लस 17y, 0, 7 बचे भाई, 35 कैरी 3, 49 और 3 52, 5 7 और 5 12, 12,250। अब बच्चों 11,400 आपका बाई और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, उधर जाके निगेटिव, तो 17y 12,250 माइनस 11,400। बच्चों 12,250 में से 11,400 माइनस कर दोगे तो ये आएगा बच्चों आपके पास 850। y बराबर 850 बटे 17। 17 की टेबल से अगर आप डिवाइड करते हैं 850 को तो ये कितना आएगा बच्चों आपके पास? 50। यानी y जो है आपकी क्या है? बॉल की कीमत है, एक गेंद की कीमत। एक गेंद की कीमत क्या है? y रुपए। और y कितने रुपए आ चुकी है? 50 रुपए। अब बैट की भी कीमत निकाल लेते हैं बच्चों यहां से। बैट की कीमत क्या है आपके पास? बैट की कीमत है x, और x किसके बराबर है बच्चों? 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक है भाई, 3800 6 गुणे y की वैल्यू कितनी? 50 बटे में 7। 6 गुणे बच्चों 50, 300। 3800 में से 300 चले गए 3500। 3500 को आपने 7 से भाग कर दिया 500। तो यहां पे आप लिखेंगे बच्चों 3800 माइनस 300 बटे में 7। ठीक है, यहां लिख देते हैं बच्चों हम 3500 बटे में 7। ये कितना बच्चों? 500 रुपए। यानी एक बैट की कीमत कितने की आ गई? 500 रुपए। और एक बॉल की कीमत कितनी आ गई बच्चों? 50 रुपए। होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप सभी एक बार कॉपी कर लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है? एक आप किसी शहर में रहते हैं, वहां पे एक टैक्सी का चार्ज क्या है? फिक्स रुपए है। आपने बोला कि आप इस टैक्सी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपए 200 रुपए एक फिक्स चार्ज है, वो रुपए देने ही पड़ेंगे। अब बाकी जो रुपए देंगे कि आप कितनी दूरी तय करते हैं उसके अनुसार। तो क्या बोल रहा है? फॉर 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं।
और अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो चार्ज पेड 155, और अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपए दे रहे हैं। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, आपको ये बताना है। और उसके बाद फिर 25 किलोमीटर का चार्ज उसको कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लेट करते हैं फिक्स चार्ज कितना है। ठीक है, लेट फिक्स चार्ज कि भाई आपने गाड़ी क्या है बुक करी हुई है, आपको एक्स रुपए देने पड़े, ये तो आपको देने पड़ेंगे ही। फिर चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर क्या भाई, वाई रुपए, ये भी लेट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने गाड़ी बुक करी तो आपने एक्स रुपए दिया। अब 1 किलोमीटर के कितने दे रहे हो, वाई रुपए दे रहे हो 1 किलोमीटर के। तो 10 किलोमीटर के कितने दोगे, 10 वाई। एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलोमीटर के आप 5 रुपए दे रहे हो, तो 10 किलोमीटर के कितने दोगे, 5 गुणे 10 50। वैसे 1 किलोमीटर का वाई दे रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो ये आ गया बच्चों आपका 10 वाई। और टोटल उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, फिक्स चार्ज मिला के और पर किलोमीटर 105 रुपए। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में बच्चों 15 किलोमीटर चल रहे हो तो बुक करने के चार्ज तो फिक्स चार्ज 1 रुपए दिए ही, और 1 किलोमीटर के वाई रुपए, तो 15 किलोमीटर के 15 वाई कितने, 155। ये आ गया बच्चों आपका सेकंड इक्वेशन। अब इनसे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों क्या, x प्लस 10y किसके बराबर बच्चों, 105। x की वैल्यू क्या, 105 माइनस 10y। ये वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई कि 105 माइनस 10y। किससे निकाली है आपने, इक्वेशन फर्स्ट को किस में पुट करनी पड़ेगी, इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द सेकेंड क्या है बच्चों, x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह क्या लिखना है बच्चों, आपको x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये x की जगह बच्चों। उसके बाद क्या है, प्लस 15y बराबर 155। बच्चों 15 में से माइनस के 10 चले गए, क्या 5y, 155। बच्चों 105 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, 5y बराबर y बराबर 50 बटे y की वैल्यू क्या 10। यानी 1 किलोमीटर आप चलोगे तो वाई रुपए देने पड़ेंगे, और वाई कितना आया है 10 रुपए। यानी 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ रहा है, 10 रुपए देना पड़ रहा है। एक किलोमीटर का 10 रुपए। अब बच्चों फिक्स चार्ज निकालने की, बुक करने पे यानी फिक्स चार्ज कितना देना। फिक्स चार्ज क्या है आपका एक्स, एक्स किसके बराबर है बच्चों 105 माइनस 10 वाई, 105 वाई की बच्चों 10 गुणे 10, 105 माइनस 100,
एक्स की वैल्यू क्या, 5 रुपए। आप बुक करने जाओगे तो आपको फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा, 5 रुपए देना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में। बुक करने का 5 किलोमीटर, आप कितना चलते हो, 1 किलोमीटर का 10। तो अब इन्होंने क्या कह दिया है क्वेश्चन में कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसे 25 किलोमीटर चलना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, पे फॉर 25 किलोमीटर। तो बच्चों एक्स रुपए तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज। और क्या, 1 किलोमीटर का वाई तो 25 किलोमीटर का 25 वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 5। वाई की वैल्यू कितनी आई है, 10। 25 × 10, 250 रुपए। 250 प्लस में 5, 255 रुपए। यानी उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 255 रुपए 25 किलोमीटर जाने के लिए। क्लियर है भाई आप सभी बच्चों को। होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट या बच्चों इसे कॉपी कर ले। साइड हो गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक जो भिन्न है वो क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों आप लेट कर लें, क्या लेट करेंगे, लेट कर ले क्या, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक्स, लेट डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, चलो फ्रैक्शन लिख लो पहले। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया एक्स अपॉन में वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स अपॉन में वाई, और दोनों में क्या ऐड करो, 2 2। नौ बटे ग्यारह एक्स प्लस में 2 और 9 वाई प्लस में 2। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 11 × x, 11 × 2, 9 वाई, और ये 11x 9 वाई, 18 - 22, 11x 9 वाई के माइनस में 4। ये आ गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड निकाल लेते भाई। सेकंड क्या, इफ 3 एडेड टू बोथ। अब क्या ऐड करना है बच्चों, 3। तो ये क्या हो गया, 5/6। ये कितना हो गया, ये आ गई बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट से x की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
11x, 9y इधर माइनस बच्चों उधर जाके प्लस में, 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ये आ गया 9y माइनस 4 बटे में 11। ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी x की। अब ये x की वैल्यू किसमें पुट करनी है बच्चों? इक्वेशन सेकंड में। चलो भाई, क्या कह रहा है भाई? 6x माइनस 5y इजिकल टू -3। 6x की जगह क्या बच्चों? 9y माइनस 11, सॉरी 9y माइनस 4 बटे में 11, 5y बराबर -3। 9 छिक बच्चों 54, 6 चौको 24 बटे में 11 माइनस 5y बटे में 1। 11 और 1 का एलसीएम बच्चों, 11 और 1 का एलसीएम बच्चों 11। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 गुणा 3 से माइनस का 33 और इसके नीचे 1। अब बच्चों ये -24 उधर जाके प्लस का 24, माइनस वाई बराबर -33 प्लस में, माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू 9, वाई का मान कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। पुट करो इसमें, वाई की जगह 9 माइनस 4 बटे में 11, 81 माइनस 4 बटे में 11 बच्चों 77 बटे में 11 कट गया, कितना आ गया? 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9। क्या बोला? फाइंड फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या है आपके पास? फ्रैक्शन है बच्चों एक्स अपॉन में वाई। एक्स की वैल्यू आई है 7 और वाई की आई है, क्लियर है? कॉपी कर ले बच्चों। अगला क्वेश्चन है भाई, फाइव ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
Let Jacob son age y years. According to question, after 5 years, 5 साल बाद, आप आज जितने के हो, 10 साल के हो तो 15 साल के होगे, 20 साल के हो तो 25 साल के होगे, तो 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 और इसका सन y प्लस 5 एंड 5 ईयर द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब क्या? जैकब से 3 गुना। ये कितने से मल्टीप्लाई बच्चों? आपका 3 से। तो x प्लस 5, 3y प्लस में 15, y इधर प्लस में इधर आके माइनस में 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर है बच्चों क्या? 10। ये आ गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन, 5 ईयर एगो, आज अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने? 10 के कम थे ना। 5 ईयर एगो x माइनस 5, y माइनस 5, जैकब एज इज 7 टाइम्स x माइनस 5, 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y किसके बराबर बच्चों? माइनस 30। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या? x माइनस 3y बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस में 3y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है भाई? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x की वैल्यू क्या? तीन वाई में से माइनस 7y में से 3y चले गए, माइनस 4y, माइनस 30 और ये माइनस 10। क्या बच्चों? माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस, y बराबर 40 बटे में 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वर्ष। y का मान कितना आ गया बच्चों? 10 वर्ष। यहां से आपको x का मान निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y
10 और 3 गुणे बच्चों 10, 10 प्लस में 30, 10 प्लस में 30 बच्चों क्या, 40 वर्ष। वर्ष को बच्चों ईयर लिख दो, वर्ष को ईयर लिख दो। तो जो जैकब के सन की एज है वाई, वो 10 वर्ष है, जैकब की एज जो है वो 40 वर्ष है। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। होप आप सही बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ इस चैप्टर को क्या है कंप्लीट करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंचे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और क्या नाम है आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकूं। जब तक के लिए बच्चों ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.3 और उसके पहले के सभी एग्जाम्पलों को मैं हल करवाऊंगा।